कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टूडियो में प्रैक्टिस से पहले पता होना बहुत जरूरी है। किताब में जो भी लिखा हुआ है एक एक तबास को पकड़ें और उसको बावाज़े बुलंद पढ़ना शुरू कर दें। फंबल्स अवॉइड करने का यही तरीका है। जुमले बहुत सख्त लहजे के अंदर मैं अदा कर रहा हूँ। न्यूज रीडर का टेम्पो कैसा होना चाहिए? हेडलाइंस का जो मिजाज है वो थोड़ा सा सनसनी भरा होता है। ये हर जुमले को मैं थोड़ी सी वेरिएशन लेके आनी है। जब वेरिएशन लेके आऊंगा तो मेरे एक्सप्रेशंस भी चेंज होंगे। 3 महीने बहुत बेहतर होंगे। अच्छा, अब ये है फंबल। अब ये पंक्चुएशन को कैसे बेहतर कर सकता है? आपके सामने तो प्रॉम्प्टर है, टेली प्रॉम्प्टर से रीड करना है, लेकिन अगर वही रीड नहीं कर सकते आप तो फिर तो आपको कोई हक नहीं है कि आप न्यूज रीडर बन सकें। आज का क्वेश्चन मार्क ये है कि हाउ टू रीड न्यूज। कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टूडियो में प्रैक्टिस से पहले पता होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 चीज, अवॉइड फंबल्स। आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं और सेंटेंस पढ़ते पढ़ते उसमें लड़खड़ा रहे हैं, आप पूरा जुमला पढ़ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये अखबार, पुलिस की बर वक्त जियो फेंसिंग, मोबाइल फोन और सीसीटीवी डेटा से फौरी मतलब आप उसमें ना फंबल कर रहे हैं। गिरफ्तारी में मतलब आप लड़खड़ा रहे हैं, आप सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं। हुकूमत के पास सलाहियत है ना अहलियत, उनसे कुछ भी नहीं, मतलब आपको समझ नहीं आ रही कि अगला सेंटेंस क्या है। आइडियली तो होना चाहिए हुकूमत के पास सलाहियत है ना अहलियत, उनसे कुछ भी नहीं हो सकता, सानहे पर ऑपोजिशन रहनुमाओं की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तो ये जियो फेंसिंग जिसने नहीं पढ़ा हुआ, ऑब्वियसली उसे पहली बार पढ़ते हुए दिक्कत होगी। पुलिस की बर वक्त जियो फिनेस, समझ नहीं आ रही मुझे क्या है। पुलिस की बर वक्त जियो फेंसिंग, मोबाइल फोन और सीसीटीवी डेटा से फौरी गिरफ्तारियों में मदद मिली। फंबल से मुराद ये है कि आप एक जुमला पूरा अदा न कर पाए, लड़खड़ा दे बीच में। कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे जियो फेंसिंग है। अब जियो फेंसिंग के बारे में जो ऑलरेडी अवेयर नहीं है कि जियो फेंसिंग क्या होती है, वो पढ़ते हुए लड़खड़ा जाएगा। जियो फेंसिंग पढ़ देगा, जियो फेंसिंग पढ़ सकता है, जियो फेंसिंग पता नहीं है उसको, यानी पूरा जुमला अदा करते हुए आपको दिक्कत हो रही है। अब फंबल्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो फिर आपको रीड करना पड़ेगा। द मोर यू रीड द मोर यू गेट बेटर। पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो जब भी आप अखबार पढ़ें या कोई किताब उर्दू की अपने सामने रखें तो उसको लाउड एंड क्लियर पढ़ें। फंबल्स अवॉइड करने का यही तरीका है। 4 घंटे 5 घंटे दिन में कोई भी उर्दू की किताब या न्यूज़पेपर पकड़ के उसको 4-5 घंटे लाउडली रीड करना है। आपके सामने तो प्रॉम्प्टर है, टेली प्रॉम्प्टर से रीड करना है, लेकिन अगर वही रीड नहीं कर सकते आप तो फिर तो आपको कोई हक नहीं है कि आप न्यूज़ रीडर बन सकें। वो टेक्निकलिटीज आगे की तरफ जाए, 1 स्टेप अहेड, जरूरत ही नहीं है फिर हमें, अगर आप फ्लो ही मेंटेन नहीं कर सकते। नंबर 2 ये है पंक्चुएशन। जब आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, उर्दू की किताब पढ़ते हैं, तो वहाँ फुल स्टॉप, वहाँ कॉमास, वहाँ क्वेश्चन मार्क, जहाँ सवालिया है, इम्पेरेटिव है वहाँ क्वेश्चन मार्क है, जहाँ एक्सप्लेनेटरी है वहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, जहाँ पे कनेक्टिंग हो के कोई कॉमा है, जहाँ जुमला खत्म हो रहा है वहाँ फुल स्टॉप है। ये पंक्चुएशन हुई हुई होती है उसमें एराब लगे हुए होते हैं, जेर ज़बर होती है। शायद मत पता है आपको कि कैसे जो है किस जगह पे स्ट्रेस देना है, किस जगह पे जेर है तो किस जगह पे हरफ इजाफत है, तो दोनों हरूफ को आपस में मिलाना है। ये सब चीज़ें वहाँ पे क्लियर होती हैं, पढ़ते हुए आसानी होती है। लेकिन प्रॉम्प्टर में ऐसा नहीं होता। ये जेर ज़बर शद और कनेक्टिंग हुक्स, कॉमास, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये सब कुछ प्रॉम्प्टर में नहीं मिलेगा आपको। फिर कहाँ होगा? ये सब यहाँ होगा। पढ़ते हुए फ्लो को मेंटेन भी रखना है और फिर पंक्चुएशन भी करनी है। अब ये पंक्चुएशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जो ओसी वीडियोस यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, वो ओसी वीडियोस सबसे पहले आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में आ जाए। आप उनके प्रिंट्स ले लें और हर एक के पास वो प्रिंटेड फॉर्म्स में 6, 7, 8, 10 ओसी वीडियोस, आपने उनकी पंक्चुएशन करनी है। पेपर के ऊपर कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ कॉमा है, कहाँ क्वेश्चन मार्क है, पेपर के ऊपर आपने वो मेंशन करना है। पेपर वर्क इसलिए है कि वो प्रैक्टिस होती रहेगी। फिर एक वक्त आएगा कि आपको पेपर की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपके माइंड में ही पंक्चुएशन हो रही होगी। फ्लो के बाद पंक्चुएशन, और पंक्चुएशन होनी है यहाँ पे, फिर पेपर पे नहीं होगी पंक्चुएशन। प्रैक्टिस के दौरान तो आप पेपर पे पंक्चुएशन करेंगे, लेकिन ऑन एयर आपने साइमल्टेनियसली पंक्चुएशन भी कर रहे होना है। नंबर 3, टोन। टोन ग्राफ क्या होता है न्यूज़ रीडिंग में? टोन कैसी होती है? मैं अक्सर ये एग्जाम्पल दिया करता हूँ टोन ग्राफ के बारे में। जैसे समंदर की लहरें बहरी होती है ना, लहरें बहरी होती है, जहाँ पे तुगयानी नहीं होती, फ्लो होता है। तुगयानी नहीं है, फ्लो है, जहाँ पे सिंपली एक तो ना बिखरी हुई लहरें हैं कि ऊपर नीचे। एक ये है कि नॉर्मली लहरें बह रही हैं, तो कैसे होती है? ये वेव्स होती है ना, इस तरह की होती है, उसमें कोई तुगयानी नहीं है।
राइज एंड फॉल नहीं है, ठीक है। तो जो न्यूज रीडर का फ्लो होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे पानी की लहरें बह रही हैं। पानी की लहरें इस तरह से, हाँ जी, जिस तरह पानी बहता है और पानी का फ्लो होता है, वैसे ही न्यूज रीडर का फ्लो होता है। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? टोन ग्राफ, टोन वही है जैसे पानी की लहरों की है। मतलब ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं जिसमें आप बहुत करख्तगी आ गई आप में, जिसमें आप बहुत ही सॉफ्ट हो गए, ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एग्जाम्पल देता हूँ। मोहब्बत की अलामत अनारकली बाजार में दहशतगर्दी के तारीख साए, पुलिस की बरवक्त जियो फेंसिंग, मोबाइल फोन और सीसीटीवी डेटा से फौरी गिरफ्तारियों में मदद मिली। करख्त हो रहा है पढ़ने में, सामे को गिरा गुजर रहा है, ये क्या कर रहा है यार? यूं ना बातें चबा चबा के करो, मेहरबान, बात है ना, बात नहीं चबा चबा के अजीब। मोहब्बत की अलामत अनारकली बाजार में दहशतगर्दी के तारीख साए, मोहब्बत की अलामत अनारकली बाजार में दहशतगर्दी के तारीख साए, जहां सॉफ्टनेस है, शाइस्तगी है, नरमी है। मोहब्बत की अलामत अनारकली बाजार में दहशतगर्दी के तारीख साए, एक ही अंदाज। दहशतगर्द वो मांग रहे थे जो हम नहीं दे सकते, उनके साथ जंग बंदी खत्म हो गई, नई लहर से होशियार रहना होगा। बहुत ज्यादा करख्तगी है, जुमले बहुत सख्त लहजे के अंदर मैं अदा कर रहा हूं। मेरे लहजे में इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, मेरे लहजे में नरमी है। बीइंग अ न्यूज रीडर, लहजा शुड बी सॉफ्ट, ऐसे ही जैसे पानी की वेव्स सॉफ्ट है, शाइस्तगी से, नरमी के साथ बह रही। मोहब्बत की अलामत अनारकली बाजार में दहशतगर्दी के तारीख साए, दहशतगर्द वो मांग रहे थे जो हम नहीं दे सकते, उनके साथ जंगबंदी खत्म हो गई, नई लहर से होशियार रहना होगा। नहीं समझ आ रही मेरी बात? फरहान साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ रही? टोन ग्राफ जो है उसमें ऐसा नहीं है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ये टोन ग्राफ नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा राइज एंड फॉल नहीं है, बल्कि इस तरह से है, ये टोन ग्राफ है। अगर इस हुकूमत का टेलीफोनिक राब्ता बंद हो जाए तो ये हुकूमत उसी वक्त गिर जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खुद को बहुत फास्ट हो गई। हर जुमले को मैं थोड़ी सी वेरिएशन लेके आनी, जब वेरिएशन लेके आऊंगा तो मेरे एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए। 3 महीने बहुत बेहतर होंगे। अच्छा, अब ये है फंबल, सॉफ्टनेस है इनमें लेकिन फ्लो नहीं है, ये फंबल कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि मौजूदा हुकूमत 3.5 वर्षों से कह रही है ये देखें कि अगले 3 महीने में। अब ये है, इसको मैं ये समवट करफ्तगी के अंदर आता है। एहसन इकबाल का कहना है कि मौजूदा हुकूमत 3.5 वर्षों से कह रही है। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी जनरल कहना है, हुकूमत तो कह रही है, करती नहीं। नेक्स्ट क्या है? टेम्पो। न्यूज रीडर का टेम्पो कैसा होना चाहिए? टेम्पो से मुराद क्या है? या उसको बहुत क्विक होना चाहिए, बहुत फास्ट टेम्पो होना चाहिए, बहुत स्लो टेम्पो होना चाहिए? कैसा टेम्पो होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए, स्लो होना चाहिए? क्या पढ़ रहे हैं आप? हेडलाइंस पढ़ रहे हैं, आप ओसीवीओ कर रहे हैं, या ब्रेकिंग कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल हेडलाइंस हैं ओसीवीओ या ब्रेकिंग न्यूज। अब हेडलाइंस का टेम्पो कैसा होता है? आपने देखा जब हेडलाइंस पढ़ी जा रही होती हैं तो हेडलाइंस के पीछे बीजीएम होता है, बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक। हेडलाइंस म्यूजिक पे होती है, जहाँ म्यूजिक होता है ऑब्वियसली पीछे म्यूजिक है, तो वहाँ नेचुरली आपकी यू हैव टू बी लाउड, इसलिए लाउड होना पड़ेगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत नीचे अगर आपका टोन आ जाएगी तो जो बीजीएम होगा वो डोमिनेट करेगा। बीजीएम के पीछे नेचुरली आपकी जो टोन होगी, टोन ग्राफ होगा, थोड़ा सा ऊंचा होगा। और टेम्पो कैसा होगा? टेम्पो थोड़ा सा फास्ट होगा। वो क्यों होगा? अब किसी हेडलाइन की ड्यूरेशन 16 सेकंड है, किसी की 18 सेकंड है, किसी की 22 सेकंड होगी। 22 सेकंड वाली डिपेंड करता है, उसके अंदर नेट भी है, उसके अंदर मॉन्टाज भी है। नंबर 1, एक तो वो टाइम ले गया। दूसरा ये है कि वो जो प्रोड्यूसर है उसको पता है कि ये हेडलाइन कितनी बड़ी हो सकती है, इसका टेक्स्ट कितना होगा, उसी हिसाब से उसके विजुअल्स रखवा लेते हैं उस टेक्स्ट के हिसाब से कि हेडलाइन का ड्यूरेशन कितना हो सकता है। अब कोई एंकर ऐसा है जो बहुत ही स्लो पढ़ता है हेडलाइन, 16 सेकंड का हमने हेडलाइन रखी हुई थी, उसके विजुअल्स और सब मिला के 16 सेकंड की ड्यूरेशन रखी हुई थी। अब कोई एंकर ऐसा है जो बहुत स्लो पढ़ रहा है और उसको वो हेडलाइन पढ़ते हुए 18 सेकंड लग रहे हैं, तो क्या होगा? उसको लगे 18 सेकंड, विजुअल्स रखे हुए थे 16 सेकंड के, तो 16 सेकंड के विजुअल्स खत्म होने के बाद चेंज ओवर आएगा। देखा ना, शू करके चेंज ओवर आता है और उसके बाद अगली हेडलाइन आ जाती है।
तो वो चेंज ओवर चल जाएगा और अगली हेडलाइन आ जाएगी। अब विजुअल अगली हेडलाइन के चल रहे होंगे, एंकर अभी पीछे ही होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो जहां हेडलाइंस होती हैं, नंबर 1 एक तो वहां आपको थोड़ा सा लाउड होना है। हेडलाइंस थोड़ी सी लाउड होती है, ज्यादा एनर्जी के साथ होती है। टेम्पो फास्ट इसलिए है, आपको उस अवेलेबल गिवन लिमिट के अंदर, अवेलेबल ड्यूरेशन के अंदर आपको खत्म करनी है। अगर वो नहीं करेंगे तो चेंज ओवर आएगा और अगली हेडलाइन शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? हेडलाइंस का जो मिजाज है वो थोड़ा सा सनसनी भरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहब्बत की अलामत अनारकली बाजार में दहशतगर्दी के तारीख साए, पुलिस की बर्बर जियो फेंसिंग, मोबाइल फोन और सीसीटीवी डेटा से फौरी गिरफ्तारियों में मदद मिली। ये हेडलाइन लाउड है, थोड़ा सा टेम्पो फास्ट है। ये हेडलाइन ओसीवीओस नेचुरली थोड़ा सा टेम्पो डाउन है और इतना ज्यादा लाउड नहीं है जितनी हेडलाइंस में लाउड है। ब्रेकिंग न्यूज के अंदर टेम्पो मोर और लेस वही है जो हेडलाइंस का टेम्पो है। हेडलाइंस में थोड़ा सा फास्ट रखना है हमें नेचुरली, ओसीवीओस में हमें कम रखना है, और जो ब्रेकिंग न्यूज है वहां हमें टोन ग्राफ ऊंचा रखना है ताकि सनसनी लगे। जिस तरह का आजकल मिजाज है ब्रेकिंग न्यूज का, सनसनी है, वहां टोन ग्राफ ऊंचा है, लेकिन टेम्पो हेडलाइंस और ओसीवीओस के दरमियान का टेम्पो है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। समटाइम्स आप ऑन स्क्रीन होते हैं, फिर वो ब्रेकिंग का फटा आ जाता है, फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर हो जाता है, तो टोन आपका नेचुरली हाई है, टोन ग्राफ हाई है। टेम्पो जो है वो ओसीवीओस और हेडलाइंस के दरमियान वाला टेम्पो है। अब आई होप कि ये हम यहाँ पे न्यूज़ रीड करते हुए इन चारों पॉइंट्स को जहन में रखेंगे।